उत्तराखंड में काउंटिंग की तैयारियां पूरी। 5 लोकसभा सीटों पर बनाए गए 884 टेबल। 3 लेयर सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। चारधाम यात्रा में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए चार धामों में दर्शन। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी। आज से टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को अधिक पैसे चुकाने होंगे। 5 से 10% अधिक कटेगी रकम। सभी टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें कल रात से हो चुकी हैं लागू। हल्द्वानी के लोगों के लिए खुशखबरी, बेहतर होगी बिजली व्यवस्था। आपूर्ति की व्यवस्था भी बेहतर होगी। 3 केंद्रों को अपग्रेड करने की तैयारी। सिविल स्वयं के जंगल से आरक्षित वन में फैली आग। चपेट में आए ग्रामीणों के सेब के बागीचे, लाखों की संपत्ति हुई खाक। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत। 4 जून को प्रदेश भर में हल्की बरसात की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम धामी ने यात्रा कार्यालय का दौरा किया है। हरिद्वार के यात्रा कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात कही गई। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने यात्रा कार्यालय का दौरा किया है। हरिद्वार के यात्रा कार्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी और लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया है। यात्रा से संबंधित जानकारियां ली है। तो देहरादून से अहम खबर, सीएम धामी ने यात्रा कार्यालय का निरीक्षण किया है। हरिद्वार के यात्रा कार्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने स्वयं पहुंचकर किया है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है मुख्यमंत्री ने। यात्रा को सुरक्षित बनाने का सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात कही गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बैठक व एग्जिट पोल में अंतर है। माहरा के द्वारा यह बात कही गई है। काउंटिंग स्थल में हिस्ट्री का मिलान कराने की मांग माहरा ने की है। 100 में से 10 बूथों पर हिस्ट्री का मिलान जरूर कराएं। तो करण माहरा के द्वारा यह बातें कही गई। अल्मोड़ा राज्य निर्वाचन 48.82% वोट परसेंटेज रहा है यहां, जबकि ईएसआई 48.74 वोट प्रतिशत की बात कर रहा है। तो करण माहरा ने निशाना साधा। 1170 वोटरों का अंतर पाया गया है। माहरा हिमाचल में 7, आपको बता दें 6 से 8 सीटें बीजेपी को, जबकि 4 सीटें वहां हैं। थल सेना अध्यक्ष रॉ के चीफ का कार्यालय, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की बैठक व एग्जिट पोल में अंतर पर उन्होंने अपनी बात रखी। काउंटिंग स्थल में हिस्ट्री का मिलान कराने की भी करण माहरा ने मांग की। आपको बता दें, उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा। तो करण माहरा ने तमाम सवाल किए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में लोकसभा का अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को इसके अंतिम परिणाम भी सबके सामने आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव के एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, लगभग कई चैनलों ने इसमें एग्जिट पोल इस चुनाव को लेकर की हैं, जिसमें एनडीए को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसको लेकर देहरादून से हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने हरिद्वार भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। अच्छा, चलो मैं भेज रहा हूँ, है ना? ठीक, सब सारे भेजता हूँ, सारे ठीक।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में कल होने जा रही मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 5,500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में 884 टेबल ईवीएम के मतों की गणना के लिए लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता अंकित काला ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून पहुंचकर मतगणना केंद्र की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में कल मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शासन प्रशासन की कोशिश है कि मतगणना के बिना किसी बाधा के संपन्न हो और इसको लेकर के सभी तैयारी पूरी करी गई है। करीब करीब 5500 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो इस मतगणना के कार्यों में लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मतगणना स्थल की, तो इस वक्त हम देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में है, जहां पर कि मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना केंद्र के आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो 3 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर तैनाती की गई है। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो तमाम कर्मचारी जो इस मतगणना की प्रक्रिया में भाग लेंगे, सभी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका भी यहाँ पर पहुँची हुई है। उनकी ओर से भी मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तमाम जो इंतज़ाम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। भारी सुरक्षा फोर्स जो है वो इस मतगणना केंद्र में तैनाती की गई है। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर ये मतगणना केंद्र बनाया गया है, इसमें टोटल 10 विधानसभाओं का की जाएगी, जिसमें कि 60 टिहरी की हैं, 3 सीटें हरिद्वार विधान की भी हैं। तो ये जो तमाम जो तैयारी हैं उसको लेकर के शासन प्रशासन की पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। बहरहाल अब कल का इंतज़ार है जब उत्तराखंड में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी सुबह 8 बजे से, और करीब करीब 43 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद ये पता चलने जा रहा है कि देश भर में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो गए थे, तो उसके बाद से करीबन 43 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया फाइनली शुरू होने जा रही है और इसको लेकर के शासन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी का दावा किया है। अपने सहयोगी लई अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून पुलिस प्रशासन ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सारे इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना ड्यूटी में लगे सभी पुलिस कर्मचारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही मतगणना के लिए 550 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, जिस व्यवस्था की बात की गई, जो मतगणना स्थल पर भी रहेगी, जिसमें जो पैरामिलिट्री के सीएपीएफ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जो अंदर जहां काउंटिंग हॉल है, इनकी ड्यूटी वहां पर रहेगी। साथ ही साथ जो हमारा सेकंड टियर है, जहां पर 100 मीटर के बाद जो किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति जिसके पास कोई पास नहीं है या जो काउंटिंग उस पर ड्यूटी पे नहीं है, वो उसके बाहरी रहेगा, ना कोई वाहन उसमें होगा। वहाँ पर हमारे पीएससी के कर्मचारी लगे हैं। और साथ ही साथ जो आउटर कॉर्डन जहाँ हमारी पार्किंग है, जहाँ पर चेकिंग फ्रिस्किंग का रखा गया, वहाँ हमारे सिविल पुलिस के कर्मचारी रखे हैं। तो जो मानक हैं उस मानकों के अनुसार ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। वहाँ जो फायर की जो ड्रिल करा दी गई कि किसी कारणों से अगर कोई ऐसी बात हो तो फायर की वहाँ पर गाड़ियों को डिप्यूट कर दिया गया है। साथ ही साथ समस्त कर्मियों को ब्रीफिंग भी कर दी गई है। और कल जो प्रातः जो जिस तरह से बनाया गया कि गाड़ियां पार्क करके अलग अलग जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अलग गेटों से आएंगे, जो मतदान कर्मी हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए अलग से रखा गया और चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही और वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल आदि की सख्त रूप से इसमें प्रतिबंधित किया गया है। तो समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कल होने वाले मतगणना से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें मतगणना के संबंध में अवगत कराया। इसके साथ ही मतगणना शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर भी उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश कार्मिकों को भी दिए गए। उन्होंने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के लिए 6 विधानसभा की मतगणना मंडल मुख्यालय पौड़ी में होनी है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना की हमारी तैयारियां अंतिम चरण में, और जितनी भी हमारी जो 76 टेबल्स हैं या 110 टेबल ETPBS की हैं, 63 टेबल्स पोस्टल बैलेट की, तो अराउंड 8 o'clock हमारा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी और 8:30 पे हमारी
EVM काउंटिंग स्टार्ट होगी और सारी की सारी 14 विधानसभाओं से प्रत्येक चक्र की गणना को प्राप्त करते हुए राउंड वाइज रिजल्ट्स में राउंड वाइज जो लीड होगी या ट्रेंडिंग है वो मेरी तरफ से। अब बात करेंगे अगली खबर की। रामनगर रविवार को कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटकोट में क्षेत्र में एक विवाहित महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने महिला के प्रति व ससुरालियों पर महिला की हत्या करने, आपको बता दें, महिला के पति व ससुरालियों पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम कविता स्नोड़ा। कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली रहती हूँ, वैष्णव विनोद नगर। अच्छा, आज किरण की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला, कौन लगती है? ये मेरी नंद है और इन्होंने हत्या करी है क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं। हमें तो कल लगा 2:30 बजे बताया और इन्होंने खुद ही अभी 2 महीने पहले भी मार पीट के भगाया था उसको और फिर इन्होंने दोबारा बुलाया कि मतलब अभी सही हो गया, अभी तू आ जा, और इन्होंने फिर से उसको मतलब जहर, मुझे नहीं लगता कि वो जहर खाने वाली थी क्योंकि मुझे पक्का विश्वास, वो खा ही नहीं सकती थी जहर, क्योंकि ऐसे तो हमने उनको वो ही नहीं है कि इतना काम करने वाली, काज करने वाली, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ा। कहाँ शादी करी थी आपने? हमने उसके पाटकोट में शादी कितने करी, साल पहले करी थी? 13 साल पहले। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहती हूँ इस आदमी को ना बंद कर। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप गेबुआ के पास रामनगर की ओर से हल्द्वानी जा रही एक कार बिजली के पोल से टकराने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बरेली, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली के बताए जा रहे हैं। सभी घायल घटनास्थल के समीप से गुजर रहे आपको बता दें अज्ञाकार सिंह ने बताया कि कल रात वह अपने खेत से घर वापस जा रहे थे। इसी बीच गेबुआ के समीप जब उन्होंने बिजली के पोल से टकराते हुए एक कार को देखा तो मौके पर मौजूद अन्य लोगों की मदद से कार में सवार 5 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर के किच्छा रोड पर नगर निगम की ओर से 1 सितंबर को कराए गए सर्वे में ट्रंचिंग ग्राउंड में 53,000 टन कूड़ा था। कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए निगम की ओर से भारत सरकार के उपक्रम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन स्टडीज के विशेषज्ञों की मदद लेने के साथ ही दिल्ली की एक कंपनी को कूड़ा हटाने का जिम्मा सौंपा गया। 53,000 टन के अलावा ट्रंचिंग ग्राउंड में रोजाना शहर से एकत्र होने वाले 120 टन कूड़ा भी डाला जा रहा था। दिल्ली की कंपनी ने दिसंबर से कूड़ा हटाने का कार्य शुरू किया था और 3 महीने में कूड़े का पहाड़ खत्म करने की बात कही थी। इधर कंपनी की ओर से लगातार समय मांगा गया। अब कंपनी को पूरा कूड़ा हटाने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। इधर कूड़े का पहाड़ लगातार घटने के बाद अब निगम खाली जमीन होने पर इस्तेमाल की कवायद में जुटा है। निगम ने जमीन से कूड़ा हटने के बाद चारों ओर बांस का प्लांटेशन कराने के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की योजना बनाकर निगम के प्रशासक के समक्ष रखी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पाल कॉलेज ने अपने पाठ्यक्रम में डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत की है। कॉलेज में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में कॉलेज के सलाहकार के पांडे ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज अमृता फाउंडेशन के सहयोग से छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल मार्केटिंग की शिक्षा देगा। कॉलेज ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस कॉलेज से MBA को पत्राचार के माध्यम से शुरू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। कॉलेज में सोमवार से 8 जून तक फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्राध्यापक अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज में वर्तमान में विभिन्न कंपनियों से 20 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले साल कॉलेज में लगभग 650 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे। लाइव प्रोजेक्ट फाउंडेशन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। के पांडे ने बताया कि कॉलेज का उद्देश्य छात्र छात्राओं को कौशलपूर्ण व्यवहारिक रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुजरात की सरकारी दूध विपणन महासंघ यानी GCMMF ने अमूल ब्रांड ने दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। अमूल ने यह फैसला आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद किया है। रविवार देर रात फेडरेशन ने बताया कि 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा कीमत में 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। यह औसत महंगाई से काफी कम है। ये रिपोर्ट देखिए।
गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ यानी GCMMF ने अमूल ब्रांड के दूध की कीमत 2 रुपए लीटर बढ़ा दी है। अमूल ने यह फैसला आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद किया है। रविवार देर रात फेडरेशन ने बताया कि 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा कीमत में 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है। ये औसत महंगाई से काफी कम है। वडोदरा में दूध व्यापारी और लोग दूध की कीमत बढ़ाने से खफा नजर आ रहे हैं। वो तो हमारे भी क्लेम करेंगे कि आपने भाव बढ़ा दिया। हमने बोला हमने कहाँ बढ़ाया, वो डेयरी वाले ने बढ़ाया ना हमको। आज और दूसरा, जब 18 रुपए की ठेली थी गाय की तभी 40 पैसा नफा था, आज भी उसका 40 पैसा नफा है। 27 रुपया हो गया तभी भी। हमारा व्यापारी का कुछ नफा नहीं बढ़ता है और आदमी का हर एक चीज का व्यापारी का भाव बढ़ जाता है। 25-50 पैसा चलो ठीक है, बिग बैग 2 रुपया बढ़ेगा तो आम पब्लिक कैसे चलेगा घर। किस तरह की दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो है ही है। महंगाई के ज़माने में दिक्कत तो है। हाँ, मेरे हिसाब से दूध का भाव 2 रुपया तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं। तो 25-50 पैसा हो तो हम समझे, बट 2 रुपया तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अमूल का कहना है कि उसने फरवरी 2023 से दूध की कीमतों में इजाफा नहीं किया है, लिहाजा डेयरी कारोबार से जुड़ी दूसरी चीजें महंगी होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। फेडरेशन ने यह भी दलील दी है कि दूध उत्पादक संघों ने पिछले साल के मुकाबले किसानों को दी जाने वाली दूध की कीमत 6 से 8% बढ़ा दी है। दिल्ली में सोमवार की सुबह दूध खरीदने पहुंचे लोग कीमत बढ़ने से परेशान नजर आए। इससे हमारा घर का बजट पूरा बिगड़ जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली का जीना दुर्भर हो जाएगा। ये खाली 2 रुपए का इम्पैक्ट मत समझिए, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाएंगे। तो मतलब आम आदमी का तो जीना धीरे धीरे दुर्भर होता जा रहा है। एक दूध जैसी चीज़ का एक साथ 2 रुपए बढ़ाना, और ये आज अमूल का बढ़ा है, कल डेयरी का बढ़ेगा, सबका बढ़ जाएगा। एक आम आदमी का जीना तो बहुत मुश्किल है मैम। 2 रुपये दूध पे बढ़ गए हैं तो गलत बात है, क्योंकि लोगों ने दूध ही पीना होता है। बच्चों के लिए दूध पे पैसे भरना तो गलत बात है। अब सोचना चाहिए सरकार को भी, जनता के बारे में सोचना चाहिए, और क्या करें। लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा के गरीब आदमी कहाँ से करेगा। जहाँ आज 10 रुपये एक थैली लेता, आधा किलो की 1 किलो की कहाँ से लेगा बेचारा। जो 10 रुपए का दूध 20 रुपए का दूध लेके घर के लिए जाएगा, कैसे करेगा। अमूल ब्रांड अपनी नीति के मुताबिक 1 रुपए में से 80 पैसे किसानों को देता है। अमूल की गिनती देश में दूध के बड़े ब्रांड के तौर पर होती है।